न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। अमजदुल्ला खान खालिद स्पोक्सपर्सन एमबीटी ने एक बयान जारी करते हुए ये तफसीलात बताई है कि रमजान का महीना चल रहा है और इस पाक महीने में सारे लोग इबादत में मसरूफ हैं, लेकिन कुछ शरपसंदों की जानिब से आए दिन शरपसंदी की जा रही है और पुरअमन माहौल को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। कल 4 तारीख बारोज़े चारशंबे के दिन एक इत्तला ये मिली कि सूर्यापेट के इलाके में मौजूद एक ईदगाह में एक बद जानवर को काट कर डाला गया है। आइए सुनते हैं तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। रमज़ान का महीना चल रहा है और मुसलमान इबादत में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ जो है अशरार की जानिब से आए दिन रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी हरकत की जा रही है कि मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह किया जा रहा है और मुसलमानों के दिली तकलीफ़ देने के लिए कहीं मसाजिद पे हमले हो रहे हैं, कहीं पर मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो मुझे आज इत्तला मिली कि कल सुबह में जो है सूर्यापेट में एक मुकाम है बादशाह नायक तांडा, वहाँ पर एक ईदगाह, ख़दीम ईदगाह है जिसको पूरी बाउंड्री वॉल घेरी हुई है ईदगाह को। उसके अंदर जो है एक मरा हुआ सूअर लाकर किसी ने डाल दिया। अब पता नहीं कि वो सूअर को किसने डाला, क्या हुआ, लेकिन ये बात जो है वहाँ पर के मुकामी मुसलमान जाकर सूर्यापेट के जो रूरल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर एक कंप्लेंट दिए। कंप्लेंट देने पर जो है एक एफआईआर इशू हुआ 62 ऑफ 2026 अंडर सेक्शन 192 एंड 325 ऑफ बीएनएस एक्ट। मसला ये है कि पुलिस क्या कर रही है, कहीं भी ऐसा वाक़या पेश आते ही फौरी आनंद फानंद में उसको साफ़ सफाई करके बात को दबा दे रही है और मुकामी मुसलमानों को डरा धमका के खामोश बिठा रही है। पुलिस को चाहिए कि मुलजिम के इसके पीछे कौन मुलजिम है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसको गिरफ़्तार करना चाहिए। आप देखिए पिछले एक 15 या 20 दिन में, मैं ज़्यादा नहीं, आपको जनवरी से लेकर अब मार्च है, ये 3 महीने में जो है सबसे पहले आपको रमज़ान शुरू होने से पहले पुराना पुल का वाक़या पेश आया 14 जनवरी के दिन। एक हवा क्रिएट करे कि कोई अंदर मंदिर में कुछ तोड़े फोड़े बोलकर अचानक से एक 2-3 हज़ार आदमी जमा होकर अतराफ़ में ख़बरों को तोड़े और उसके बाद में जो है रात भर तमाशा चलते रहा। फिर उसके बाद में आपके ये जो जबलपुर में है 16 फरवरी के दिन जबलपुर में जबलपुर की जामे मस्जिद पे अशरार हमला करके उसके दरवाजे, बाथरूम, पंखे, खिड़कियां, तकरीबन चीज़ों को तोड़ दिए, जो यादाद्री भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। आज की तारीख़ तक 16 फरवरी को वाक़या हुआ और आज तकरीबन 20 दिन होने को आ रहा है, अभी तक ये गिरफ़्तारी नहीं हुई किसी की। फिर उसके 19 फरवरी के दिन बांसवाड़े में एक मामूली सी वाक़ये पे कि एक शख्स ने कोई शॉपिंग कर रहे थे, उसके अंदर जो है आपके असर और मगरिब के टाइम पे कोई लड़की भजना लगा रही थी, तो उसको इतना ही बोला कि आवाज़ हल्लू रखिए बोल के। तो वो लड़की जो है अपने कुछ बजरंग दल वालों को बुलाकर वो लड़की की पिटाई करती है उल्टा। फिर वही 1000-2000 आदमी जमा होते हैं, जमा होकर पूरे जो मुस्लिम्स के फ्रूट्स के शॉप्स है उसको तोड़ फोड़ कर देते हैं बांसवाड़ा में और उल्टा मुसलमानों की गिरफ्तारी होती है। और कई मुसलमान जो है आज भी कामारेड्डी में और निज़ामाबाद में डिस्ट्रिक्ट जेल में है। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब है कि कल का जो वाक़या है ये ईदगाह सूर्यापेट में जो बादशाह नायक तांडे में पेश आया है, आज वाक़या होकर 24 घंटे होने को आ रहा है। तो सूर्यापेट के डीएसपी, सूर्यापेट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का काम था कि स्पॉट पे विज़िट करते और वो पूरे वाक़ये को मालूम करते, कौन करा ये हरकत, उसकी गिरफ़्तारी अमल में आती। वो अभी तक भी वाक़या नहीं हुआ और उल्टा पुलिस जो है रिपोर्टरों को और मुकामी मुसलमानों को डरा रही है कि इसकी आप रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए बोल के। तो सबसे पहले तो ये जो वाक़या पेश आया, मजलिस बचाओ तहरीक इसका सख्त नोट लेती है। और रेवंत रेड्डी, जब कांग्रेस की सरकार जब से आई है, रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर जब से बने हैं, इन्होंने चीफ मिनिस्टर बन के थोड़े ही दिन में आपको मालूम होगा कि वेलपुर में जो खबरस्तान में
एक मंदिर को बनाया गया, पूजा किया। 13 दिसंबर 2023 का वाक़या है ये। उसके बाद में नारकेटपल्ली में, यही सूर्यापेट के आगे एक नारकेटपल्ली जो मुकाम था, मस्जिद सराय मीर में जो राम मंदिर का जो फाउंडेशन, जिस दिन राम मंदिर का इफ्तिताह था, उस दिन जो है ये वाक़या पेश आया 22 जनवरी 2024 के दिन। फिर उसका सिलसिला चलते गया। यही होली थी, आज जैसा होली, आज से एक दिन तकरीबन 2 साल पहले जंगी चरले में मस्जिद बिलाल कने जो राजा सिंह के गाने लगाकर जो फिसाद मरपा किया गया था। तो रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने सो तारीख से लेके आज तक मेरे पास ऑन रिकॉर्ड जो है 53 कम्युनल इंसिडेंट्स है। या तो मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, या मसाजिद पे हमले हो रहे हैं, या मदरसों पे हमले हो रहे हैं, या बकरीद के सामने जानवरों को ला रहे हैं तो पकड़ के मुसलमानों को मार रहे हैं, गाड़ियों को जला दे रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का जो हाल है, हालांकि चीफ मिनिस्टर के हाथ में है वो कलमदान, तो चीफ मिनिस्टर की मॉरल रिस्पॉन्स, या तो चीफ मिनिस्टर सॉफ्ट हिंदुत्व खेल रहे हैं और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और हमारे AICC के सदर खरगे साहब, ये तीनों जो है गांधी जी के 3 बंदर बने हुए हैं। बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो। तो कहीं दूसरे स्टेट में अगर ऐसे वाक़ये होते हो रहे हैं तो फौरी राहुल गांधी का ट्वीट आ जाता है, प्रियंका का ट्वीट आ जाता है। लेकिन उनके ही राज्य में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी की निगरानी में ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं और इसके ऊपर ये तीनों खामोश बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो बहरहाल ये जो ईदगाह बादशाह नायक टांडा सूर्यापेट में जो वाक़या पेश आया, मजलिस बचाओ तहरीक इसकी सख्ती से निंदा करती है। खाली रजिस्टरिंग ऑफ एन FIR ये मसले का हल नहीं है। लाके 4 कैमरे लगा दे रहे हैं वहाँ पर, यह मसले का हल नहीं है। बल्कि कौन फ़िरका परस्त था इसके पीछे, उसको निकालना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी अमल में आना चाहिए। नहीं तो रेवंत रेड्डी ये ख्वाब गफलत में है कि मुसलमान हमको वोट देंगे। देखिए, मुसलमानों की यही गलती थी कि 9 साल तक मस्जिदां टूटते रहे, इनकाउंटर होते रहे, BRS को वोट देते रहे, इसलिए 9 मसाजिद टूटे। और मुसलमान फिर वही गलती कर रहे हैं कि जो आने वाले जो जुबली हिल बाई इलेक्शन में था, मुसलमान कांग्रेस को वोट दिए। ये हालिया जो सरपंच के इलेक्शन हुए, मुसलमान कांग्रेस को वोट दिए। परसों लोकल बॉडीज़ में मुसलमान कांग्रेस को वोट दिए। तो रेवंत रेड्डी का जहन ख़राब हो गया कि अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता, मुसलमानों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, मुसलमान जो है कैसा भी कांग्रेस को ही वोट देने के लिए। तो मैं रेवंत रेड्डी से ये गुजारिश करता हूँ कि KCR को भी ऐसी ही गलतफहमी थी कि मुसलमान कहाँ जाते मेरे को वोट देते बोल के। और जो गलती KCR को थी कि मैं अगर मजलिस से एडजस्ट होकर चला तो मेरे को सारे मुसलमान वोट देते, आज वो गलतफहमी में कांग्रेस और रेवंत रेड्डी आ चुके हैं। तो जो ईदगाह सूर्यापेट में सुअर को डालने का वाक़या है, इसकी हम सख्ती से निंदा करते हैं और जल्द से जल्द कातिलों को, कौन ऐसी हरकत करा उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। और अंदरूनी गिरफ्तार करके अंदरूनी नको भेज दो, जैसा प्रेस के सामने पेश करो, ये फलाना शख्स करा, हम इसको गिरफ्तार करें बोल के। शुक्रिया। यार जिंदा। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।